हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 6 यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का। हमारा टॉपिक है एक इंडियन लॉजिक मींस ऑफ नॉलेज, ठीक है। और इसमें जितने भी टाइप्स ऑफ प्रमाणाज हैं गाइस, जो हमारे 6 टाइप ऑफ प्रमाणाज हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है गाइस। तो अगर आपने सबसे पहले तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो गाइस, सबसे पहले तो ये जो इंडियन लॉजिक है हमारा, इसमें जो मीन्स ऑफ नॉलेज यानी सोर्स ऑफ नॉलेज जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स सोर्स ऑफ नॉलेज। इसका मतलब जो भी हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, फ्रॉम वेयर द नॉलेज कैन बी गेन, जहाँ से भी हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो वो जितने भी सोर्स हैं वो सब मीन्स ऑफ नॉलेज, उनको हमने एक नाम दे दिया, ठीक है। एंड एनीथिंग फ्रॉम विच नॉलेज कैन बी गेन, और जहाँ से भी हम नॉलेज गेन करते हैं, कोई भी सोर्स हो, ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ नॉलेज हो जहाँ से हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं, उसको हम प्रमाणास बोलते हैं, ठीक है। कि प्रमाण है, ये चीज़ का प्रूफ है, ठीक है। देर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रमाणास, दैट इज फ्रॉम वेयर नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड। तो 6 टाइप ऑफ प्रमाणास हैं जहाँ से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। वो हमें गिवन है, कौन से प्रमाणास है सिलेबस में हमें गिवन है। तो आपको रिमाइंड करवा दूँ एक बार। सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण होता है जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं। दूसरा अनुमान होता है जिसको हम इन्फ्रेंस भी बोलते हैं। तीसरा है उपमाना जिसको कंपैरिजन बोलते हैं। एंड फोर्थ वन इज शब्दा जिसको वर्बल टेस्टिनोमी भी बोलते हैं, ठीक है। और फिफ्थ है अर्थापत्ति जिसको इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं हम। और सिक्स्थ वन इज अनुपलब्धि, एप्रीहेंशन बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं गाइज, और इनमें से आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से देखने हैं हमें, और इनके फर्दर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। गाइज, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो बेसिकली जब हम अपनी सेंसेस के थ्रू कोई नॉलेज गेन करते हैं तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं, ठीक है। ऑब्टेनिंग नॉलेज थ्रू 5 सेंसेस, ठीक है। जब हम 5 सेंसेस के थ्रू अपनी नॉलेज को गेन करते हैं तो उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है एक्वायर नॉलेज डायरेक्टली, ठीक है। उसी चीज़ से डायरेक्ट, जब हम अपनी सेंसेस के थ्रू कोई नॉलेज गेन करते हैं तो डायरेक्ट नॉलेज उसको हम बोलते हैं गाइस, ठीक है। जो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं गाइस, ठीक है। तो हमें लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा था कि जो ये वाला क्वेश्चन आया था, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट कौन से किसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष के पार्ट होते हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ प्रत्यक्षा है गाइस, प्रत्यक्ष प्रमाण के जो टाइप हैं वो सबसे पहले तो इसको 2 टाइप में डिवाइड किया हमने, ठीक है। लौकिक और अलौकिक, यानी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो जो फर्दर इनके सिर्फ हमें नाम याद रखने का, ठीक है, इनको डिटेल में हमें कवर नहीं करना है, इनके सिर्फ नाम ही याद होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे टाइप होते हैं इसके। तो सबसे पहले जो हमारा लौकिक यानी ऑर्डिनरी है उसको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। निर्विकल्पा और सविकल्पा, ठीक है। इसको अभ्यंतर भी बोलते हैं और इसको बाह्य भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। और जो निर्विकल्प है उसको इनडिटर्मिनेट बोलते हैं और सविकल्प को डिटर्मिनेट बोलते हैं, ठीक है गाइज। और जो अलौकिक होता है यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके फर्दर उसको हमने फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया है गाइज, ठीक है। और जो हमारा सविकल्प है यानी डिटर्मिनेट है उसको 6 टाइप में डिवाइड किया है। तो इनके नाम देखते हैं अभी क्या क्या है। तो सबसे पहले है सविकल्प यानी डिटर्मिनेट, इसके 6 टाइप होते हैं, ठीक है। संयोगा, संवैज्ञाना, ज्ञाना बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर ज्ञान भी बोल सकते हैं। फिर है संयुक्ता संवया, फिर संवेता संवया, फिर संयुक्ता संवेता संवया, ठीक है। और फिर है लास्ट वन विशेषण विशेषण भाव, ठीक है। ये हमारे सविकल्प यानी डिटर्मिनेट के पार्ट है। और अलौकिक जो हमने 4 टाइप में डिवाइड किया है यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला, उसको फर्दर 4 टाइप में डिवाइड किए गए। सबसे पहले है सामान्य लक्षण प्रत्याशति, फिर है ज्ञाना लक्षण प्रत्याशति, उसके बाद योगजा या फिर योगज प्रत्याशति, और लास्ट है नित्य प्रता।
ये अलौकिक के 4 टाइप है। तो हम एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जैसे ये दे दिया हमें नित्य प्रता, ये पूछ लेंगे किसका टाइप होता है। तो अगर हमें ऑप्शन गिवन है कि अलौकिक प्रत्यक्षा, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे, या फिर खाली प्रत्यक्ष प्रमाण दिया होगा तो उस पर चले जाएंगे कि ये इसका आंसर है। ठीक है, सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि ये जो है किसका पार्ट है, जो 6 हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज है उनमें से किसका पार्ट है। तो इसलिए हमको इनके नाम याद करने हैं गाइस अच्छे से। ठीक है, फर्दर अगर कोई मैनेमोनिक्स इसका मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बट अभी के लिए इतना ही है कि इनको रट लो आप अच्छे से। ठीक है, सेकंड जो हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है गाइस वो है अनुमाना। अनुमाना यानी इन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट रेफर्स टू एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, जब हम प्रीवियस नॉलेज के ऊपर एस्टिमेट करते हैं, हमें कुछ नॉलेज पहले से है, उसके बेसिस पे हम फर्दर किसी और चीज़ का एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, वो होता है अनुमाना, अनुमान लगाना। ठीक है, इन्फ्रेंस बेसिकली मीन्स टू फाइंड कंक्लूजन। इन्फ्रेंस का मतलब ही गाइस कंक्लूजन निकालना होता है। ठीक है, जब हम कंक्लूजन निकालते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे, इट मीन्स आफ्टर नॉलेज। अनुमाना का मतलब है आफ्टर नॉलेज, हमें पहले से नॉलेज है उस चीज़ की और उसको किसी और पे अप्लाई करें। ठीक है, यानी आफ्टर नॉलेज, दैट इज नॉलेज दैट फॉलो अदर नॉलेज। ठीक है, ये था हमारा अनुमाना। इन्फ्रेंस यानी जब हम कंक्लूजन निकालते हैं, बेसिकली इतना याद रखना है। अनुमाना को हमने 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो इसके होते हैं स्वार्थ और प्रार्थ। इस 2 टाइप होते हैं, स्वार्थ और प्रार्थ। उसके बाद इसको पूर्ववत, शेषवत और सामान्य उद्दृष्ट, इन 3 टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, और लास्ट वन हमने इसको डिवाइड किया है केवलानई, केवलाना व्यतिरिकी और अनाव्या व्यापत्रिकी। तो बेसिकली गाइज जो हमारी व्याप्ति होती है, जो हमारे सिलेबस में भी है व्याप्ति, वो जब हम करेंगे तो हम इनसे कोरिलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ अनुमान है गाइज ये व्याप्ति के बेसिस पे। ठीक है, तो अभी के लिए इनके जो है नाम आपको याद करने हैं अच्छे से। ठीक है, थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज है गाइज हमारा उपमाना। उपमाना का मतलब होता है कंपैरिजन। ठीक है, उपमाना को हम कंपैरिजन से याद रखेंगे। इट इज़ द नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम सिमिलैरिटी। जब इसमें जो हमारी नॉलेज हम डिराइव करते हैं वो बेसिकली सिमिलैरिटी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। कि एग्जांपल देख लेते हैं इसका, मिस्टर ए इज सिमिलर टू मिस्टर डी। ठीक है, मिस्टर ए सिमिलर है मिस्टर डी से, ऑल्दो दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। ऑल्दो वो जो है अलग अलग कंट्रीज से हैं, बट वो सिमिलर लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी की बात हो रही है गाइज। तो यहाँ पे जो हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है वो उपमाना है। ठीक है, जब हम कंपैरिजन करते हैं सिमिलैरिटी के बेसिस पे, वो हमारा उपमान होता है गाइज। ठीक है, फोर्थ सोर्स ऑफ नॉलेज है गाइज शब्दा। शब्दा मीन्स वर्बल टेस्टिनोमी। जब हमारे पास वर्ड्स होते हैं गाइज, ठीक है, तो प्रूफ बेस्ड ऑन स्पोकन वर्ड्स, जो हमारा प्रूफ होता है बेसिकली वो बोले हुए शब्दों से ही होता है इसमें। ठीक है, इफ़ द नॉलेज हैज़ बीन एक्वायर्ड विदाउट द लॉजिक, अगर नॉलेज लॉजिक के बिना हमने डिराइव करी है, एक्वायर करी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो हमने नॉलेज ड्राइव करी है वो उससे करी है जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, या फिर वो फैक्ट ही ट्रस्ट वर्दी है, या फिर किसी रिसर्च के थ्रू हमने वो नॉलेज एक्वायर करी है। ठीक है, लॉजिक है नहीं बट ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, फैक्ट है या फिर रिसर्च है, इनके थ्रू, शब्दों के थ्रू यानी वर्ड्स के थ्रू हमने वो नॉलेज डिराइव करी है गाइस। ठीक है, तो ये होता है हमारा शब्दा, वर्बल टेस्टिनोमी। शब्दा को 2 टाइप में डिवाइड किया है गाइस, वैदिक प्रमाणा और लौकिक प्रमाणा में। ठीक है, इनको नाम याद रखने हैं हमें अच्छे से। गाइस जो हमारा फिफ्थ सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है अर्थापत्ति, या फिर जिसको इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली होता है प्रिजम्पशन, यानी अजम्पशन लगाना। ठीक है, where the knowledge has been derived by taking into consideration the presumption। जब हम नॉलेज ड्राइव करते हैं प्रिजम्पशन को यानी अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पशन एंड अजम्पशन मे और मे नॉट बी ट्रू। अब जो प्रिजम्पशन यानी अजम्पशन हम लगाते हैं या फिर एग्जाम्पशन लगाते हैं वो ट्रू भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो बेसिकली हाइपोथेसिस से कोरिलेट कर सकते हैं गाइस अर्थापत्ति को, क्योंकि हाइपोथेसिस में भी हम प्रिजम्पशन लगाते हैं, अजम्पशन लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, इफ मिस्टर ए इज ए परफेक्ट पर्सन एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे। देखो मिस्टर ए एक परफेक्ट पर्सन
वेट, जो मिस्टर ए है यहाँ पे वो एक फैट पर्सन है, ठीक है, फैट पर्सन, एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे। वो फैट है बट वो दिन के टाइम पे नहीं खाता है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे, वी प्रिज्यूम दैट ही कि वो दिन में नाइट में खाता होगा। अगर वो दिन में नहीं खाता तो वो नाइट में खाता होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, जो फैटी और नॉट ईटिंग के बीच में इनकन्सिस्टेंसी गाइज वो रिजोल्व ही नहीं हो पाएगी, ये बात कोरिलेट ही नहीं कर पाएगी। इसलिए हमने क्या किया, अजम्पशन लगा ली कि अगर वो दिन में नहीं खाता है तो वो पक्का नाइट में खाता होगा, ठीक है, इसलिए वो फैट पर्सन है। अर्थापत्ति हमने यहाँ पे लगाई, अजम्पशन लगाई, ठीक है, इम्प्लीकेशन लगाई, अज्यूम कर लिया बेसिकली, ठीक है। ठीक है गाइज, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मीन्स कोई उपलब्ध नहीं है, कोई प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे उसकी, नॉन एप्रीहेंशन, कोई प्रेजेंट नहीं है या फिर अब्सेंस एट द टाइम ऑफ जब इंसिडेंट हमारा हैपन हुआ, अराइज हुआ, ठीक है। तो एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम नॉन प्रेजेंस ऑफ समथिंग, नॉलेज हम एक्वायर करते हैं कब, जब कुछ प्रेजेंट नहीं होता या फिर कुछ अब्सेंट होता है, उसके बेसिस पे हम नॉलेज अपनी एक्वायर करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, 3 पर्सन है ए बी और सी, ठीक है, और उनमें से किसी एक ने मर्डर कमिट किया है, और इन्वेस्टिगेशन में हमने ये फाइंड आउट किया कि जो मिस्टर ए था वो उस टाइम सिटी में ही नहीं था उस दिन को जिस दिन मर्डर हुआ, ठीक है। तो इसलिए उसने कम से कम मिस्टर ए ने ये मर्डर कमिट नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया गाइस, हमने ये मिस्टर ए जो है प्रेजेंट नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अब्सेंस के बेसिस पे हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मिस्टर ए जो है वो कल्प्रिट नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, अनुपलब्धि यानी किसी की नॉन प्रेजेंस के बेसिस पे हमने नॉलेज गेन करी है यहाँ पे। द नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड थ्रू एब्सेंस ऑफ समथिंग इज कॉल्ड अनुपलब्धि, उसको अनुपलब्धि बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है गाइस। तो अब आपको एक बार याद दिलवा दूँ कि टेलीग्राम चैनल मैंने दोबारा से ऑपरेट कर लिया है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसमें जा सकते हैं। इसका इनविटेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है गाइस, ठीक है। तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन मिलेगा अगली वीडियो का। शेयर करें गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सके इस चीज़ का, ठीक है। लाइक द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।